एक तरफ बार बार जिद करता रहे तो आदमी साइको हो जाएगा। ये जो उलमादीन मुझ पे पागलपन के फतवे दे रहे हैं, सही दे रहे हैं? इसकी वजह क्या है? अपने इंसाफ का तलबगार हूं आज। पाकिस्तान अपने एक सेनेटर को इंसाफ नहीं दे सकता, तो ये ड्रामा किस लिए लगाया गया है यहाँ पर? या आप मुझे कहें कि पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज ही नहीं है? इंसाफ यहाँ गले कट जाए पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, यहाँ औरतों की इज्जत लुट जाए पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी। एक सेनेटर जब खुद इंसाफ नहीं हासिल कर सका तो फिर वो किस चीज का तलबगार है यहाँ पर बैठ के? क्या पाकिस्तान के अंदर एक मुकद्दस हॉल सेनेट अपने सेनेटर को इंसाफ ना दे तो मैं कहां जाऊं? और दूसरी तरफ आज देखें ना भारत किस तरह जिल्लत पे जा रहा है। कैसे? कि आज मेजर गौरव फारिया को 10 साल कैदे बामुशक्कत की सजा हमारी गई है। अब तू है कौन? तो मैं इस पर आपको भी और पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन। फैसला देने से पहले ये फैसले सुना के बैठे हुए होते हैं। आज हम उस हमसाये की बैंड बजा रहे हैं। ये अदालत है? अगर आप इसको अदालत कहती हो ना तो मैं नहीं मानता। क्यों? पाकिस्तान को इंसाफ देने वालों, पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ देने वालों, तुम अपने ही एक सेनेटर को इंसाफ ना दे सके। मैं बहैसियत सेनेटर सैयद फैसल रजा अब्दी बखुशी अपने इस्तीफे का ऐलान करता हूं। तालियां। कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छी होगी। मैं भी अच्छी हूँ। आज पाकिस्तान ने जहालत के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तानियों की पीक लेवल की जहालत। आपने ऐसी जहालत देखी नहीं होगी। ये बिल्कुल अव्वल दर्जे की जहालत देखने को मिलेगी। मैं थोड़ा सा नाराज हूँ आपसे। पंजाबी में बोल। मैं मरा जा। तो एक काम कर, हिंदी बोल ले, तू पंजाबी छोड़ दे, बख्श ठीक दे। है। आपने अब तक यस डॉक्टर कपूर। मुझे हाँ इन सबको हाँ क्यों नहीं बताया? वो क्या? मुझे लग रहा है मेजर गौरव फारिया अंडर कवर एजेंट। इनको चाहिए पापा। फोकस ओरिजिनल फादर ऑफ पाकिस्तान। वाओ वाओ। नहीं यार, अब मैं आई एम अशेम्ड ऑफ माय सन। मैं बेदखल करता हूँ, बेदखल करता हूँ इसको यार। अब तो कैसे करेगा गरीब बंदा गुजारा? जरा सोचिए। आप अपनी एक बारी औलाद के लिए एक लाइन रिपीट करो। कौन सी? आपको सिर्फ इतना बोलना है कि गंदी जी औलाद ना मजा ना स्वाद। क्या? गंदी जी औलाद गंदी जी औलाद ना मजा ना स्वाद। ना मजा ना स्वाद। गलत ये साली गंदी औलाद ना मजा ना स्वाद। अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मेजर गौरव फारिया को 10 साल कैद की सजा हुई है। आपको पता है इस बात का? नहीं 10 years 10 years की तिहाड़ में पाकिस्तान में हुई है आपको। पाकिस्तान में। हाँ। ये सारी सूरत हाल। आज मेजर गौरव फारिया को 10 साल कैदे बामुशक्कत क्या बोला? आप समझ रहे हैं? बामुशक्कत की सजा हमारी गई है। एंटी टेररिज्म कोर्ट मैं इन अदालतों को नहीं मानता। पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी ने सुना दी है। मर डाला, आप यहाँ कैसे हैं? मर डाला। कुछ वीडियो था ना, मर डाला, मर डाला, मर डाला, मर डाला। पहले तो इन दोनों चमन चुचू के मुरब्बों को कोई पूछे कि मेजर सर पाकिस्तान अम्बलेन जाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने 10 साल की सजा क्यों सुनाई? 500 800 ऐसे काफी सालों की सजा सुना देते, सिर्फ 10 साल की सुनाई। तुम्हारा ये है ना निजाम। 10 साल की भी सजा कोई नॉर्मल नहीं सुनाई। बामशक्कत। इसका मतलब क्या है? यानी पाकिस्तान अब अपनी हड्डियां तोड़वाना चाहता है। बामशक्कत सजा का मतलब यही है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। मैं इस पर आपको भी और पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता कहाँ से मिलता है ये वाला नशा? कुछ हमें भी एनलाइटन किया जाए। कुछ लोग जहालत करते हैं नशा करके, सस्ता नशा फूक के, लेकिन ये दोनों तो ऐसा लग रहा है कि जैसे नशे की फैक्ट्री से ही निकल कर आए हों। अच्छा, इनकी कोर्ट का एक किस्सा सुनो मैं। जी। नवाज शरीफ की पार्टी वाले गए थे, नून लीग। नवाज शरीफ के खिलाफ कोई हो रहा होगा वहां पे केस वेस, तो इनके कार्यकर्ता घुस गए और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इन्होंने नंगा करा। मतलब अंडरवेयर में भाग रहा है जज और उसकी पिटाई हो रही है। पार्टी के कार्यकर्ता मार रहे हैं। जिसने मुझे सुनाई है ना 10 साल की, वो कोर्ट की ये औकात है। ठीक है कि पार्टी वाले घुस के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को दे थपड़ा दे ला दे कपड़े फाड़ दे जूता में चल गए। मैंने जजेस को गालियां देते हुए देखी है। मैंने जजेस की बेटियों को, इज्जतों को उछालते हुए देखा है। मैंने जजेस को कटोरे में खड़े होकर वकीला को गालियां देते हुए देखा है। कभी किसी को इंसाफ मिलते हुए नहीं देखा। मैं उसका सबसे पहला गवाह हूं। एक टीवी एंकर ने जब मेरे पे इल्जाम लगाया था तो मैं भी इंसाफ की तलाश में गया था। एक मौजूद माशरे की तरह अदालत में जाके खड़ा हुआ था। 1.5 लाख रुपए मेरे खर्च हो गए। मुझे आज तक इंसाफ नहीं मिला। इंसाफ चल रहा है पाकिस्तानी स्टाइल। तो ये क्या कहता है कि गौरव वारिया को क्या हो गया? मेजर गौरव वारिया को 10 साल की। और ये बहुत मतलब खुश हैं। अब 10 साल, सिर्फ 10 साल।
हाँ, उसी पॉडकास्ट में ना जो ये एंकर है फिजा, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया है कि जो इंडिया के रिटायर्ड ऑफिसर्स है ना, तो वो क्लेम करते हैं जो ISI है वो टॉप 5 एजेंसीज के बीच में आती है, बल्कि इंडिया वाले अपनी एजेंसी को नहीं लाते टॉप 5 में, ISI को रखते हैं कि ISI वाले जो बंदे हैं उनको कोई खरीद नहीं सकता, कोई उनको ब्लैकमेल नहीं कर सकता, और उनके माइंड इतने शार्प हैं कि इंडियंस उनके आसपास भी नहीं है। वो कहते हैं कि ठीक है आप CIA और चाइना, वो टॉप 5 के अंदर वहीं के जो एक्स रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं वो अपनी एजेंसीज को नहीं लाते। वो कहते हैं टॉप 5 में आप ISI का नाम रखें, आप उनको खरीद नहीं सकते, आप उनको ब्लैकमेल नहीं कर सकते, और उनका जो माइंड रिफ्लेक्सेस हैं वो हमारे इंडियन ऑफिसर से कई गुना ज्यादा है। बिल्कुल। मैं आई वाज सो अमेज्ड कि वो लोग किस तरह तारीफ कर रहे हैं हमारे फोर्सेस की। कैसे? पाकिस्तानी जो ऑफिसर्स है ना उनके माइंड मैचलेस है। देखो मैं एक बात बताता हूँ, ये खास नहीं, ये लाहौरियों, मैं बता रहा हूँ, ये फुफ्फी की बेटी और मामू की बेटी, ये शादी कर करके इतनी इनब्रीडिंग हो गई है इनकी कि इनके दिमाग चल चुके हैं। ये इससे पूछना जो आदमी है उसको, फिजा वाली शो में जो बंदा बैठा हुआ है, इसने पक्का अपने मामू की लड़की से शादी कर रखी होगी। ठीक है, इनकी ब्रीड खराब हो चुकी है, मैं बता रहा हूं, एंड दिस इज अ फैक्ट। ये क्यों ऐसे पगले पने की बात करते हैं? टॉप 5 क्या, ये क्या इंडियन आइडल चल रहा है? इंडियन आइडल चल रहा है कि नंबर 1 पे आते हैं CIA, नंबर 2 पे मोसाद, ISI, उसके, अबे यार एक बात बताओ, ये टॉप 3 टॉप 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज का मतलब है खुफिया। ठीक है, उनका सारा काम खुफिया है। फिजा एक और ही बात बताऊंगा, सीरियसली स्पीकिंग आई एम अ बिग फैन ऑफ मेजर गौरव आर्या। इनको कुछ भी बकवास करनी होती है, अपनी तारीफ खुद ही करके बोल रहे हैं कि ये भारत के रिटायर्ड ऑफिसर ने बोला है। उनका इन्होंने नाम नहीं बताया भाई, किस ऑफिसर ने बोला है, कब बोला है, कहाँ बोला है, कोई प्रूफ नहीं दिखाया। मेजर गौरव आर्या का एक और जुमला भी था कि मेरी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर हर घर के अंदर इमरान खान पैदा हो। जो काम मेजर गौरव आर्या ने और अर्नब गोस्वामी ने पाकिस्तान का कर दिया, पाकिस्तान करोड़ों डॉलर लगा के भी नहीं कर सकता था। क्या ऐसा काम कर, मतलब आप देखिए कि आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं समझता हूं कि मोदी एंड गुदी इन दोनों की मेहरबानी है कि पाकिस्तान बुलंदियों पर है। मेजर सर के बारे में इधर इतनी बकवास कर रहे हैं, एक बार मेजर सर को सामने देख लिया ना तो उनकी पैंट गिल्ली पिल्ली नीली पता नहीं क्या हो जाएगी। अभी मैं बताती हूँ, इनका एक नून लीग स्पोक पर्सन है डॉक्टर इरशाद अहमद, ऐसा कुछ करके है, वो ऐसे सीधा बैठा रहता है, जैसे ही मेजर सर बोलना शुरू करते हैं ना भाई साहब वो बंदा उल्टा हो जाता है। पता नहीं मेजर सर की आवाज से पाकिस्तान में भूकंप आ जाता है या फिर क्या हो जाता है कि इनकी डिवाइस उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। लेकिन देखना कभी उस डॉक्टर इरशाद अहमद के साथ मेजर सर की डिबेट, मजा आ जाएगा। वो अपना डिवाइस ही ठीक करने लग जाता है, वो उल्टा हो जाता है बिल्कुल। और ये कल के छछूंदर एक तो ऐसे बोल रहे कि पूरे इंडिया में फेमस है। आप बड़ी फेमस है इंडिया में आप प्रोग्राम्स के अंदर बहुत आती हैं, मुझे पता है इस बारे में। मुझे तो पता ही नहीं कौन से इंडिया फेमस है, मैंने तो पहली बार देखा है इन दोनों को। लेकिन मैं एज ए पाकिस्तानी, आप उनके फैन हैं? मैं उनका फैन हूँ। क्यों? इसकी अम्मी से जाकर पूछ के आ कि ये मेजर सर का फैन क्यों है। वैसे तो पाकिस्तान की अदालत, पाकिस्तान के जज कुछ मैटर नहीं करते, क्योंकि इनके जज जो दावा करते कि इंसाफ देने का काम करते हैं लेकिन खुद इंसाफ के लिए धरना दे रहे होते हैं। सही सुन रहे हैं आप, आगे सुनते जाइए। इन दोनों चूचू के मुरब्बा को है कब्ज, और इनकी कब्ज ड्रिल से तोड़ेगा पाकिस्तान का रिसर्चर और साइंटिस्ट। फसल खराब कर दी, जो कि साइंटिस्ट बनने से पहले पाकिस्तान की कोर्ट ने इंसाफ नहीं दिया था। आज जो मेजर सर को सजा दे रही है वो पाकिस्तान की कोर्ट। कैसे एक अपने ही सेनेटर को पागल कर दिया इंसाफ के लिए, वो टीवी पर बैठकर कपड़े फाड़ रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, और इनकी अदालत की पोल खोल रहे हैं। पागल को तो सजा ही नहीं होती, मेरे पास तो सर्टिफिकेट आ गया। बार बार जिद करता रहे तो आदमी साइको हो जाएगा। ये जो उलमाए दीन मुझ पे पागल बन के फतवे दे रहे हैं, सही दे रहे हैं। इस मौजूद अदालत के अंदर कुछ ऐसे किरदार तशरीफ फरमा है जो पाकिस्तान की सालमियत के लिए खतरा है। मैं आज से ये मिशन शुरू कर रहा हूं और जब तक ये PCO जजेस को बाहर निकाल के नहीं फेंकूंगा मैं ये मिशन पे कायम रहूंगा। आपके भाई भी होंगे, आपके हो सकता है ना हो, ये तो हम मफरूजों में बात यार आप लोग तो बस अल्लाह का वास्ता आप लोगों का, इतनी हिमायत छोड़ दो। अवाम अब आपको गालियां दे देगी बाहर, इतनी हिमायत छोड़ दो इनकी। अब आप सीट पे बैठ के झूठ बोला है, धोखा दिया है इदारे को। आप चीफ जस्टिस बनने के लायक ही नहीं है। तौहीन कर करके इतना परफेक्ट कर देते हैं अवाम पाकिस्तान को, रिमार्क्स दे दे के इतना जलील करते हैं। फैसला देने से पहले ही फैसले सुना के बैठे हुए होते हैं। ये अदालत है? अगर आप इसको अदालत कहती हो ना
तो मैं नहीं मानता। आज सबसे एक वादा कर रहा हूं, आप इंशाल्लाह मुझे बहुत जल्द सियासत से बाहर देखोगे। मैंने सियासत अब करनी ही नहीं है। मैंने सियासत को दूसरी तलाक दे दी अगर मैं सही हूं। फसल खराब कर दी को पागल पाकिस्तान की कोर्ट ने किया है। जब इसको इंसाफ नहीं मिला कोर्ट से तो ये पहुंच गया पार्लियामेंट में और वहां पर जो इसने हल्ला बोला देखने लायक। अगर सेनेट ऑफ पाकिस्तान अपने एक सेनेटर को इंसाफ नहीं दे सकता तो ये ड्रामा किस लिए लगाया गया है यहाँ पर। आज मुझे 1 साल हो गया यहाँ के धक्के खाते हुए, जिसमें 17 बार मैंने एहतिजाज किया। अपने इंसाफ का तलबगार हूं आज। या आप मुझे कहें कि पाकिस्तान में इंसाफ नाम की कोई चीज ही नहीं। यहाँ गले कट जाए पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, यहाँ औरतों की इज्जत लुट जाए पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, यहाँ पर लोगों को बसों से उतार के मार दिया जाए, जमहूरियत जिंदाबाद। जमहूरियत तो जमहूर की मंशा का नाम है। एक सेनेटर जब खुद इंसाफ नहीं हासिल कर सका तो फिर वो किस चीज का तलबगार है यहां पर बैठ के। फिर किस लिए यहां पे सवाल जवाब किए जाते हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर एक मुकद्दस हॉल सेनेट अपने सेनेटर को इंसाफ ना दे तो मैं कहां जाऊं? क्या मैं बंदूक उठाऊं? मैं भी तो देखना चाहता हूं कानून कितना भारी है, पार्लियामेंट में कितनी ताकत है, पार्लियामेंट कितनी मजबूत है। पार्लियामेंट की बातें करने वाले सिर्फ शोशा छोड़ते हैं, वाकई पार्लियामेंट में कोई जान थी। मैं आप तमाम पार्लियामेंटेरियन का शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बर्दाश्त किया। मैं बहैसियत सेनेटर सैयद फैसल रजा अब्दी बखुशी अपने इस्तीफे का ऐलान करता हूं। पाकिस्तान की एक मजेदार बात और बताऊं कि जब तक यहाँ पर कोई भी, जैसे इमरान खान हो गए, ये भी बिल्कुल बंदा इमरान खान जैसा ही था, पाकिस्तान के लिए सही बातें करता है, कुछ भी थोड़ी सी भी सही बातें करता है तो उसको ये मौलाना वो उस पर फतवा लगा देते हैं कि ये तो पागल है। और जैसे ही वो बंदा पागल हो जाता है सच में, और पागल होने के बाद ऊट पटांग बातें करता है, पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा, पाकिस्तान में इतने जखीरे है, पाकिस्तान इतनी बड़ी इकोनॉमी है, ऐसी गंद मचाता है, तब उसको रिसर्चर और साइंटिस्ट बना कर अवार्ड दे दिया जाता है। यही हाल हुआ है पाकिस्तान के इस सेनेटर फसल खराब करने के साथ। इसने अपनी आप को खराब कर दिया। अब ये जब जहालत के पीक पर है तब इसको नवाजा जा रहा है, तब इसको अच्छे अच्छे टीवी चैनल बुलाकर इससे इसकी रिसर्च पूछ रहे हैं। पता नहीं इसने क्या उखाड़ लिया। और जब ये सही था तब इसको पागल पागल के फतवे बोलकर सच में पागल कर दिया था। 12 महीने में जलील हुआ मैं, मेरा घर तबाह हो गया, मैं जिला खत्म हो गया, 3.5 साल से पढ़ा हूं, मेरा कारोबार खत्म हो गया, मेरे घर वालों को धमकियां दे रहे यार मैं जलील नहीं हुआ। तो मैं हिट लिस्ट में आ गया, अजमल पहाड़ी की मैं जलील नहीं हुआ। ये भी आइडिया आओ खाटू ना 3.5 साल जिला मतनी। किसका कसूर है? मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ, मेरा कसूर हो गया ये? अच्छा दर्द है, सुन ले मेरी बात। सहाफत वो इदारा है जिसकी लिखी हुई कलम जो है ना, बाबर रहमान साहब। अरे मेरी बात सुन लो, बाबर रहमान को बीच में कहा ले आई, फैसल आब्दी बैठा है, फैसल आब्दी की बात करो। कुछ भी कहो, बंदे में दर्द तो है। देखो कैसे इंसाफ ना मिलने पर। देखो बहुत हो गई यार, मैं भी अब जलील हो गया हूँ दिखा दिखा के। अब तो ये बुक के ऊपर जो है ना मेरी लकीरें भी छप गई, यहाँ पर आ गई, ये सारी मेरी लकीरें इतनी दिखाई है मैंने। आज तो तकाजा कर दो कि इस पे फैसला कर दो। ऐसे लग रहा है दिल से रो रहा है। मेरा किरदार इंतहाई घटिया है। मैं पागल हो गया, लेकिन ये भी तो जानो कि मैं पागल क्यों हो गया। अरे मेरे जो ना ये दर्द है बहुत यार। बन्नू जेल खुलेआम टूट गई। पाकिस्तान के तमाम कातिलों को लोग उठा के ले गए। नेटिव इसमें सोमोट एक्शन निकालते वजीर दाखिला सूबाई को और वजीर आला को पख्तूनख्वा के। तो मैं तुम्हें मानता कि तुम कोई वाकई अदालत में इंसाफ करने वाले बैठे हो। वो कातिल निकल के हमें ही मारेंगे ना, हमें मार रहे हैं, वो हमारे फौजियों को मार रहे हैं। आप लोग इसमें भी अगर चुप करके बैठे हो तो यार फिर मैं वाकई आप लोग सब सही हो, मैं गलत हूं, मुझ पर लानत करो। वेरी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस। लेकिन हुकूमत आपकी है, हुकूमत मेरा ये रोना है। पीपल्स पार्टी अगर मेरी पार्टी है और इस पीपल्स पार्टी में 45 साल से ये जज छुरियां चला रहे हैं, तुम्हारे कायल को शहीद कर दिया, मैंने फिर भुट्टो शहीद को जेलों में डाल के रखा, नुसरत भुट्टो को तड़पा तड़पा के मार दिया कि साहब नूर अल्लाह से यहाँ से दुनिया से गई है। तो कभी ये भी बोलोगे हमसे बड़ी मजलूम जमात है कोई? 45 साल से इनके रवैये पेश कर रहे हैं, आज भी वही रवैये। देख लिया, पाकिस्तान की अदालत कोर्ट जो भी है उसकी कुछ अहमियत नहीं है। पाकिस्तान में अनप्रोफेशनलिज्म है यार, कुछ भी करते हैं ये। पाकिस्तान इज एब्सोल्युटली लल्लू, बिल्कुल लल्लू है ये किसी काम के नहीं है, ये नालायक है, इनके बस का कुछ नहीं है। हम एटमी मुल्क हैं, इनके पास एक ही चीज है, एटमी मुल्क है, एटमी मुल्क है, एटमी। अब आते हैं शहबाज शरीफ पर। एक डिस्प्यूट चल रहा है सर, और वो चल रहा है कश्मीर का जनाब। और अगर आपने ऐसे ही बोलता है शहबाज शरीफ है, हाँ जनाब, अगर आपने कश्मीर का जो मसला है, कश्मीर है, अगर आपने कुछ कर दिया तो जनाब फिर जनाब आपको सब खुदा समझेंगे जनाब, करोड़ों लोगों की जान भी बच जाएगी। आप ये समझ लीजिए कि अगर लड़ाई होती तो आगे चल के अगले 50 साल में क्या भारत के साथ पाकिस्तान की, ऐसी बोलता हूं कि भारत के साथ पाकिस्तान की
क्या 10 जंगें और नहीं हो जाती? और 10 जंगों में 10-10 हजार के हिसाब से अगर आप लगा लें तो 1 लाख तो जाने आपने वैसे ही बचा ली। और 10 में से अगर एक भी न्यूक्लियर वॉर होता तो जनाब 10 करोड़ लोग बच जाते। तो 10 करोड़ 1 लाख में आपके ऊपर शगुन चढ़ाता हूं। ये बहुत कलाकार आदमी है ये। इसके लिए आपको मिलता है रोडी सैल्यूट। अच्छा, ये कौन है भाई? ऐसा रोडी सैल्यूट होता है कोई? में तो ये चल रहा है कि वो कान में ये कह रहा था कि जनाब वो वीजा बैन तो हटा दीजिए, बड़ी बेइज्जती हो रही है। एक एआई में और चल रहा है, उसके कान में फुसफुसाता है, ट्रम्प कटोरा लेकर, मतलब ये कटोरा लेके बैठा होता है, ट्रम्प उसमें थोड़े से डॉलर निकाल के डाल देता है कि ये ले। ट्रम्प तो तेल निकाल रहा था, निकाल दिया उसने तेल। जब ट्रम्प ने बोला था मैं पाकिस्तान से तेल निकालूंगा, ये जो बोर्ड पे सीट दिया पाकिस्तान को कि इन्विटेशन, और पाकिस्तान बंदर की तरह उछल के वहां पे बैठा है। इन्विटेशन भारत को दिया था, भारत ने जवाब ही नहीं दिया। सर कोई रिस्पॉन्स नहीं अब तक। इसमें देखो, इसमें कुछ मुस्लिम कंट्रीज जो हैं उनका होना है क्योंकि उनके जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं। इजराइल का होना है क्योंकि इजराइल इज पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। यूएई का होना है बिकॉज यूएई इज अ मेजर पावर इन द मिडिल ईस्ट, और ये पूरा प्रोग्राम मिडिल ईस्ट का है, ठीक है ना। सऊदी अरब का बिल्कुल होना है, सऊदी अरब बिल्कुल बगल में लगा हुआ है। इजराइल, जॉर्डन, सऊदी, ये तो बगल में रहा ना सर। तो सऊदी का तो होना ही होना है। इनकी तो देखो, इन सब लोगों की मजबूरी है, दे हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो ये तो होगा मेन सिंगर। पाकिस्तान जैसे होगा कि पीछे कव्वाल में जो ताली, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, हुस्न वालों ने, वाह वाह हुस्न वालों ने। पंजाबी बेशक नहीं आती हो यार लड़के को, लेकिन डांस गजब का आता है, माफ कर दिया इसलिए। तो ये पाकिस्तान पीछे जो है वो ताली पीटेगा, जो एक भद्दी सी आवाज आती है, हैं? अजीब सी आवाज भी तो आती है। वालों ने हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने। ये वो कव्वाली जो होती है वो पीछे वाले के मिल के हुस्न वालों ने, ये ताली पीटने वाले हैं जो पीछे दूसरी। अच्छा, एक कव्वाल दूसरी लाइन में बैठता है, एक छोटा कव्वाल बैठता है टोपी पहन के तीसरी लाइन में, कोने में वो भी ये वो पाकिस्तान है। अच्छा, उसको कोई नहीं सुन रहा, और वो ऐसे ऐसे पीछे से ऐसे निकल के मिलके हुस्न वालों ने कि टीवी कैमरा में भी, तो दैट इज बेसिकली पाकिस्तान, ठीक है। बट सबसे ज्यादा एक्साइटेड भी वही होता है, सबसे ज्यादा एक्साइटेड यही है। अब ये आपको चाहिए कोई पीछे ताली पीटने वाला, वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान। अब ये सुने, सायरन अभी आपको सुनाई दिया था, हाँ, तो अब आपका समय हो चुका है वापस पाकिस्तान की जेल में जाने का। पाकिस्तान की जेल में जाने का। तो पाकिस्तान के जो इमरान खान है ना, उनको कुछ टिप्स लेने चाहिए मेजर सर से। मेजर सर डेली आते हैं पाकिस्तान की जेल से, वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। माय गॉड। और सबसे ज्यादा हंसी तो यार मुझे मशक्कत, मतलब कौन सी मशक्कत करवा रहे हैं यार। एक होता है फेंकना, एक होता है लंबी लंबी छोड़ना, ये इतनी लंबी लंबी छोड़ रहे हैं कि लपकी नहीं जा रही। ये था आज का वीडियो। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।